और एक्साइटमेंट के अंदर 16 घंटे का रास्ता 12 घंटे के अंदर तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया। कहाँ से शुरुआत करूँ? बहुत दिनों बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट हुई ना भाई साहब, तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। पहले कैसे रिदम हुआ करता था, मतलब डायरेक्टली हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दिस इज अजीत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा होता था। और मैं सोच रहा था कि कुछ इस टाइमिंग के अंदर नया स्टार्ट करते हैं। 2-3 महीने के बाद में व्लॉगिंग हो रही है तो थोड़ा सा फंबल वगैरह भी होने वाला है। ओवर एक्साइटमेंट है भाई साहब, अभी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट है। जस्ट सोया हुआ था मैं और प्लान कुछ ऐसे बने थे कि 2-2:30 बजे के टाइमिंग के अंदर अपन उठेंगे रात के, थोड़ा सा रेस्ट करके और निकलेंगे राइड के ऊपर। ये जो राइड है भाई साहब आज की, ये है सोलो राइड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की। और प्लान कुछ ऐसे बनाए थे कि 11 बजे के टाइमिंग के अंदर सो जाऊंगा, 1-2 घंटा नींद लूंगा और नींद होने के बाद में हम गेट ऑफ होके निकलेंगे। ओवर एक्साइटमेंट के अंदर ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, नींद भी नहीं आई और अभी ब्लॉगिंग भी सही तरीके से हो नहीं रही है। 2 बज के ऑलमोस्ट 2:30 बज रहे, 2:25 और टाइम बैग और एक ये कपड़े वाली बैग और ये टाइम बैग है। टाइम बैग के अंदर मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे, जिसके अंदर चार्जर वगैरह, कैमरा वगैरह सब कुछ रहेगा। और कपड़े वाली बैग रहेंगी। फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं भाई सब। रेडी जैकेट पहनने के बाद में गर्मी होना शुरू हो चुकी है। मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में इतनी गर्मी हो रही तो राजस्थान में कैसी गर्मी होगी, हालत ख़राब होने वाली है। डन है, 3 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, 2:47 हो चुके हैं। 3 बजे निकलना है, यहाँ से नासिक जाना पड़ेगा। नासिक जाने के बाद में वहाँ से आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट निकलते भी करते हैं। चलो म्याओ। ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और गाइस प्लान में थोड़े से चेंजेस है। वैसे मैंने आपको कुछ बताया नहीं ना मेरे राइड के बारे में, तो सबसे पहले राइड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की राइड है नासिक टू अजमेर, और ये बहुत दिनों से मैं मतलब प्लान कर रहा था, बट मेरा प्लान हो ही नहीं रहा था। और अभी मैं जा रहा हूँ नासिक को, बिकॉज एक्चुअली ये सोलो राइड थी। सोलो राइड होने की वजह से मैं डायरेक्टली जाने वाला था राइड मारकर सीधा अजमेर की तरफ, बट रात को रिलेटिव्स आए थे और कल थी ईद भाई साहब। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी ईद उल फित्र मुबारक। रात को भाई आए तो भाई ने पूछा कि भाई मुझे लेके चलता है क्या, तो मैंने मना नहीं कर पाया, तो मैं बोला चलो ठीक है चलते। और रात को ही मैंने अपना टैंक फुल करा दिया था। ऑलमोस्ट 13 लीटर का टैंक है एक्सपल्स का, और रात को 12 लीटर मैंने टैंक फुल कर दिया था। ऑलरेडी 1 लीटर था उसके अंदर, और ट्रिप भी सेट कर दी थी। तो ऑलमोस्ट आने के टाइमिंग के अंदर 3-4 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर बता रहा है। तो फटाफट नासिक पहुँचते, भाई को उठाते फिर जर्नी की शुरुआत करते हैं। ये पहुँच गए हम घर, गाड़ियाँ तो लगी बाहर, कोई उठा वहाँ है भाई है बाहर ये। अरे बाप रे, 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 रुको रे थोड़ा सा। चलो हुपू, बिस्मिल्लाह। वेल गाइस, यहाँ पर थोड़े से सीन हो चुके हैं। मेरे गोप्रो के अंदर सिर्फ फुटेज आए हैं और आवाज़ तो बिल्कुल भी एकदम गायब ही हो चुका है। मतलब ये देखने के बाद में तो मेरा एकदम संताप हो गया। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अपन वॉइस ओवर कर दे, तो इतना बड़ा फुटेज वगैरह डिलीट तो नहीं मार सकता मैं। तो राइड स्टार्ट करने से पहले हम लोग गए शेर नासिक सादिक शाह हुसैनी दरगाह शरीफ के अंदर हाज़िरी लगाने के लिए, कि सोचे कि भाई सुबह मॉर्निंग में राइड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आएंगे दरगाह शरीफ के ऊपर, हाज़िरी लगाएंगे। हाज़िरी लगाने के बाद में अपन राइड की शुरुआत करेंगे। वेल गाइस, तो एग्जैक्ट 3:33 के ऊपर हम लोग ने राइड की शुरुआत कर दी थी द्वारका नासिक से। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा मोटो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकता था, बिकॉज मैंने जल्दी के अंदर अपने हैजर्ड लाइट लगाना भी भूल गया था। ईद के दिन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ, और दूसरे दिन तो आपको रात को निकलना था। इवन मैंने गाड़ी को धोया भी नहीं था। एक्साइटमेंट ही इतना था कि मतलब बिल्कुल भी मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं था कि मैं रात को निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। तो मॉर्निंग के अंदर मैंने इतना मोटो व्लॉग किया नहीं है। और एक्चुअल में सीन क्या है, जो एक्सपल्स का जो स्टॉक लाइट है उसका इतना खास इंपैक्ट पड़ता नहीं है, तो हैजर्ड लाइट या एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ती ही है। तो सोचा कि क्यों ना, मॉर्निंग का रूट एकदम मस्त होता था, फटाफट निकल लेंगे और सुबह सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग के अंदर आपको मिलते हैं। फिर
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। वेल गाइस, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है कुछ 6:15 और अभी तक के हम लोग ने 254 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए थे विदाउट सिंगल एनी ब्रेक। अभी तक की कोई ब्रेक लिया नहीं था भाई साहब। नासिक से लेके अभी तक के मतलब ये लोकेशन की बात की जाए तो ये नेरिस्ट खलघाट की तरफ है। घाट लगने से पहले ही रास्ते इतने ओपन मिले ना भाई साहब के इतना स्पीडली हम लोग ने कवर कर लिया। वेल गाइस, मेरी बाइक की जो स्पीड थी ऑलमोस्ट 100, 110, 90 के पास में चल रही थी। सुबह मॉर्निंग के अंदर इतनी ज़बरदस्त फ्रेश मॉर्निंग है, सामने की तरफ से क्या ही ज़बरदस्त तरीके से सनराइज़ हो रहा था। एकदम गोल्डन हावर जैसा काम हो गया था भाई साहब। तो मैं बोला कि क्यों ना मोटो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेल, अभी तक की कोई ब्रेक लिया नहीं तो ब्रेक की गुंजाइश है थोड़ी सी, तो रतलाम और धार का घाट लगने से पहले हम लोग ब्रेक लेंगे। हमारी सेकेंड पेट्रोलिंग खलघाट क्रॉस करने के बाद में बार बार फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना पेट्रोलिंग करा लेता हूँ। वहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ 12.41 लीटर्स पेट्रोल भरा, मतलब कुछ ही मतलब 50-60 ml के अंदर। 50-60 ml नहीं बोलेंगे, मतलब क्या होता है 1 लीटर कंप्लीट करने के लिए कितना लगता है। 12.41 लीटर हमको लगा। और भाई साहब, ये जो पेट्रोल भराने वाला जो बंदा दिख रहा था ना भाई साहब, उसने बंदे ने ऐसी 2-4 कमेंट पास किए ना मुझे, तो मुझे लगा कि यार अपना डिसीजन एकदम सही है। पहले तो बंदा बोलने लगा कि ये बाइक कैसी है, क्या है, कहाँ से लाई, कौन सी बाइक है, कौन सी कंपनी की बाइक है। बाद में मैंने उसको बताया कि हाँ भाई हीरो की है, एक्सपल्स नाम है। तो बोला यार, बोले 1 नंबर बाइक है। बोला भैया, बोला आपने तो बहुत मस्त ली है। फिर बाद में मैं बोला कि यार, तो ये बंदे ने ऐसी कमेंट पास की ना, तो बाद में बोला कि अपनी बाइक लेना डिसीजन एकदम परफेक्ट है। और दूसरी बात गाइस, अभी तक की कोई सिंगल ब्रेक लिया नहीं था, तो आसिफ बाइक के पीछे बैठ कर वाट लग गई थी डायरेक्टली। उनकी तशरीफ की इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, सेम एज इट इज़ मेरी भी हालत ख़राब थी। बट मतलब माहौल कुछ ऐसा बन गया था, सुबह सुबह का एकदम कोजी वाला माहौल, मतलब एकदम मस्त ठंडी लग रही है। रास्ता निकल रहा है, रास्ता एकदम खुला है, बीच के अंदर बिल्कुल भी ट्रैफिक वगैरह नहीं। तो मैं सोचा कि क्यों ना जितना पॉसिबल हो सके उतना कवर कर लेंगे। बट फिर बाद में लगी, मतलब ज़रूरत पड़ी। तो प्लान कुछ ऐसे बने थे कि धार और रतलाम का घाट लगने से पहले पेट्रोलिंग भी करा लेंगे और उससे पहले भी हम लोग ब्रेक भी ले लेंगे। गाइस, ये जो गर्दी देख रहे हो ना भाई साहब, ये तो आधे से शूट करना स्टार्ट किया मैंने। इसके पहले तो इतनी सारी गर्दी देखी, मैं तो चकित होगा डायरेक्टली। ये गर्दी है पूरी एक बारात की, मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली बारात देखी मैंने जो इतनी बड़ी लंबी बारात थी। वेल, ये पहले 3 ट्रैक्टर चले गए जिसके अंदर कम से कम 50-60 दुल्हा बैठे थे, और अभी ये 3 ट्रैक्टर के अंदर 50-60 दूल्हे, मतलब लौट के वाव में, चकड़ वाव में शादी करने का काम चालू था। आई थिंक ये मध्य प्रदेश का सीन दिख रहा था, और उनके साथ में सारे के सारे मतलब बाराती जा रहे थे। मेरा तो प्लान हो गया था कि भाई साहब अपन ने कपड़े वगैरह भी अच्छे पहने, तो मस्त मतलब करीब में कहीं मंडप वगैरह होगा तो वहाँ पे बैठ के खाना वाना खा लेंगे। बाद में याद है कि नहीं यार, मतलब अपन तो राइड पे निकले, अगर गांव की बात रही होती, अगर इधर आजू बाजू में रहता तो अपन बैठ के खा भी लिए होते इतने सारी बारात के, मतलब खाना वगैरह। खाना भी बहुत ज़ोरदार बनाया होगा। वैसे पीछे अनकंफर्टेबल होते हुए थोड़ा सा बाइक को इधर उधर देखते हुए मुझे लगा भाई को कि मतलब पीछे जो मेरा भाई बैठा है ना, उसका अनकंफर्टेबल होना आगे पीछे करना शुरू हो गया था। मतलब अभी तक के मैंने कोई सिंगल ब्रेक नहीं लिया है। और यहाँ पे ऐसा समझ लो कुछ 10:30-11 बज रहे होंगे। मध्य प्रदेश में थे हम लोग, मतलब ऐसा समझ लो कि बस राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पहुँचने ही वाले थे। धार का घाट निकल गया, मतलब खलघाट निकल गया, धार का घाट निकल गया, पर अभी तक के मैं कहीं रुका नहीं हूँ। आगे चल के मुझे रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो बस भाई साहब, मेरा भाई डायरेक्ट मेरे को बोलेगा भाई अभी रुका दे, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे पैदल ही अभी सीधा जी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये है हमारा फर्स्ट ऑफिशियल ब्रेक जो कि लिया था होटल IIFA के ऊपर। और ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइम हो रहा है कुछ 10:30-11, और यहाँ तक अभी तक के हम लोग ने 500-550 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए थे। वेल गाइस, अभी धूप बढ़ना शुरू हो चुकी थी। वेल, ये नीमच से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले हम लोग
ने ब्रेक लिया था, चाय ब्रेक। और पीछे साइड में मेरा भाई थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब आगे पीछे होना का था, ज़रूरी था मतलब ब्रेक लेना भी, बाइक को रेस देना भी ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने इसके पहले बाइक को इतना स्ट्रेच किया नहीं था, तो मुझे उसका मतलब जो ये होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी जो होती है वो मुझे पता नहीं थी। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, 500 के ऊपर ब्रेक लेते, चाय पानी भी हो जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, और अपने बाइक को भी चेन लूप वगैरह वो भी सब कुछ करा लेंगे। और धूप ज़्यादा बढ़ रही थी तो मुझे सोचा क्या अपन एक अलग से एक ब्लैक वाइज़र भी लेके आए हैं, तो ब्लैक वाइज़र भी लगा लेंगे और उसके बाद में ब्रेक भी हो जाएगा एक छोटा सा। सुबह से अभी से पानी पी रहा हूँ, चाय ब्रेक। ये अपनी चाय आ गई, सुबह की पहली चाय। ठीक है, मस्तर नहीं है, ठीक है, पी लेते फिर। हाँ तो भाई अभी टाइम है कुछ 11:34। ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा हम लोग ने रेस्ट किया, चाय पी सिर्फ। और चाय पीने के अलावा मेरा दूसरा सब कर नहीं रहा, हैवी खाने जैसा। बाइक यहीं पे खड़ी करी है और यहाँ से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर बाकी है अभी अजमेर, तो आराम से निकलेंगे भी। इतना जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, 12 बज रहे, तो कम से कम अभी अजमेर पहुँचने के लिए मुझे लगेंगे 350 किलोमीटर है, 4 से 5 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेंगे, और ज़्यादा नहीं लगेंगे इतने भी। चेन लूप करेंगे, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हो गया है, तो चेन लूप करेंगे और फिर निकलेंगे। धूप है ना, स्लोली करके बढ़ रही है अभी, बढ़ने की वजह से ना ये विजिबल वाला वाइजिबर निकल लेता। जितनी राइड सेफ हो ना उतना मज़ा है। चेन लूप कम से कम है ना 500-600 किलोमीटर के ऊपर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, पेट्रोल ख़त्म हुआ ना तो पेट्रोल मिल जाएगा, पर चेन अगर ख़राब हुई ना तो आपको सर्विस सेंटर ढूंढने के अंदर ही आपकी वाट लग जाएगी। और ये वाइजर धूप के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है। बाकी मानसून एंड रेनी सीज़न की बात अलग है, इस टाइमिंग के अंदर ये चल जाएगा, और धूप जो लगती है ना भाई साहब, तो हालत ख़राब करती रहेगी। और ये धूप के अंदर ऐसा काम करता है ना ज़बरदस्त। चलो तो भाई लग गया अपना दूसरा वाला वाइज़र, और ये चले जाएंगे सीधा अंदर की तरफ। चलो तो जी, तो एक बार फिर हम लोग ने राइड की शुरुआत कर दी। अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर है अजमेर। उससे पहले पेट्रोल चेक हो गया, चेन ल्यूब हो गई, वाइज़र चेंज हो गया, अब बचा है सिर्फ हवा चेक करने का काम। बिकॉज सुबह मॉर्निंग के अंदर मैंने हवा भी नहीं चेक किया था, हड़बड़ी के अंदर हवा भी रह गई थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना अभी हवा भी चेक कर लेते, बस वही एक चीज़ बची है। ये सब चीज़ें एक बार चेक हो गई ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं राइड के अंदर। अभी 500 किलोमीटर हो गया, अभी जाके चेक करो, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो ये है राजस्थान MP बॉर्डर टोल नाका, और ऑलमोस्ट 1 बजे के टाइमिंग के अंदर मैंने इसको क्रॉस कर दिया था। यहाँ से अजमेर होगा 150 किलोमीटर्स। तो एक बार फिर हमको फ्यूलिंग कराने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज फ्यूल इंडिकेटर बार बार ब्लिंक हो रहा था। वैसे ये 3rd या 4th पेट्रोलिंग होगी, आई थिंक 3rd पेट्रोलिंग होगी। एक्चुअल में ज़रूरत तो नहीं थी, बट आने के टाइमिंग के अंदर मैंने बाइक इतनी ज़्यादा स्ट्रेच की ना, 120 110, उसके हिसाब से एवरेज इतना खास निकल कर आया नहीं। अगर मैं 80-90 के टाइमिंग के अंदर अगर लगाता तो नॉर्मली मेरे को अच्छा एवरेज मिल जाता 35-40 का, बट अगर ये 3rd पेट्रोलिंग का हिसाब देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे 30 का एवरेज मिला होगा। और यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ही था अजमेर शरीफ, तो मैं सोचा कि क्यों ना पेट्रोलिंग करा ही लेते, वैसे आने के टाइमिंग के अंदर पेट्रोल यूज़ हो ही जाएगा। और भाई साहब दौड़ा था कैसे नहीं, मतलब राजस्थान के रास्ते इतने मक्खन टाइप थे ना भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त रास्ते, तो मैं सोचा कि क्यों ना स्ट्रेच कर ही लेते हैं। वेल गाइस, यहाँ से होगा अजमेर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, और वहाँ से नसीराबाद होगा कुछ 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर यहाँ से नसीराबाद, और नसीराबाद से अजमेर होगा 25 किलोमीटर। हम लोग ने एक बार फिर ब्रेक ले लिया। वैसे ये ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे भाई भी बोलने लगा कि भाई साहब 50 किलोमीटर बाकी है, 1-1.5 घंटे के अंदर तू मार देगा तो तू चल ले डायरेक्टली अजमेर चल रहे। तो मैं बोला भाई साहब बहुत खतरनाक भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, पहले प्यास बुझाएंगे, भूख जाके डायरेक्टली रूम पर जाके मिटाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, और आने के टाइमिंग के अंदर भाई साहब जो भयानक तूफान मिला ना हमें, मतलब वो पूरा रेत वाला तूफान था, तो पूरे आँख में मुँह में सब जगह पे मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैं सोचा कि एक ब्रेक लेते, मस्त थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद में फिर आगे निकलेंगे। वेल ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं अभी, और यहाँ से 93 किलोमीटर से अगर बाईपास होके गए तो, और डायरेक्टली बीच में से टर्न मारा तो कुछ 70-80 किलोमीटर बनेगा। 3 बज रहे तो पहुँचू करीब तो के 5 बज जाएंगे आराम से। बीच में रश वगैरह मिलेंगे तो उसके हिसाब से 5 बज ही जाएंगे। हेलमेट को ब्लैक फ्लेम लगाने की वजह से ऐसा समझ भी नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा धूप है, और ऐसा चश्मा निकाल के देख रहा हूँ तो आँखें डायरेक्टली ऐसी चमक रही थी, तो ये गॉगल पेन ले रहा हूँ डायरेक्टली मैं।
हवा बहुत खतरनाक चल रही है भाई साहब पर, बहुत ज़बरदस्त हवा। ये आधे घंटे का ब्रेक कंप्लीट होने के बाद में एक बार फिर हम लोग ने राइड की शुरुआत करी। ऑलमोस्ट यहाँ पर टाइम हो रहा कुछ 3 बज रहे थे और 3:24 के ऊपर मैं सीधा अजमेर सिटी के अंदर पहुँच गया था। अजमेर सिटी से दरगाह शरीफ ऑलमोस्ट कुछ 5-6 किलोमीटर के ऊपर ही थी और दिल्ली दरबार की तरफ, दिल्ली गेट की तरफ हम लोग पहुँचे थे ऑलमोस्ट 3:45 के ऊपर। अब वहाँ से हम लोग का जो होटल था वो डिस्टेंस था कुछ ज़्यादा और बीच में का जो रास्ता था ना भाई साहब, मतलब फुल्ली रश वाला था। तो राइट साइड के अंदर एक छोटी सी बोलकांटी थी, बोलकांटी बोले तो गली थी, गली के अंदर से मैंने बाइक डाली और वहाँ से मेरा पूरा लोकेशन मैं पहुँच गया अपने होटल के ऊपर, होटल इज़ार। भाई साहब होटल का जो ओनर था वो देखकर ही डायरेक्टली हम लोग को चकित हो गया था, मतलब एकदम उसके होश उड़ गए थे क्योंकि 12 घंटे के अंदर हम लोग ने ये पूरा सफ़र कंप्लीट कर लिया था। तो सीधा होटल के अंदर चेक इन किया, चेक इन होने के बाद मैं सीधा अंदर की तरफ भाई साहब पार्किंग लगा के अंदर सीधा अंदर के अंदर चले गए। हाँ तो भाई अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:56, मतलब ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम लोग पहुँच गए अजमेर शरीफ कुछ 4-4:30 बजे की टाइमिंग के अंदर। और दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी तशरीफ़ की लगी पड़ी है। बाइक का हार्ड कुशन होने की वजह से मेरा जो सीट है उसका कुशन थोड़ा सा हार्ड था, हार्ड कुशन होने की वजह से तशरीफ़ की इतनी वाट लगी पड़ी है ना। बट भाई साहब आपको पता है ओवर एक्साइटमेंट था, ओवर एक्साइटमेंट के अंदर 16 घंटे का रास्ता 12 घंटे के अंदर तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया और जस्ट फ्रेश होकर अभी बैठा हो। और सबसे पहले तो हाज़िरी लगाने के लिए जाना है बारगाह के अंदर ख्वाजा नवाज़ के, और नींद नहीं हुई तो मैं सोचा कि 1-2 घंटे के लिए सोता हूँ थोड़ा सा। 8-9 बजे के टाइमिंग के अंदर जाएंगे, हाजिर लगाएंगे और कल फिर से फ्रेश मॉर्निंग के अंदर फिर से ज़ियारत वगैरह अच्छे से करेंगे। तो करते व्लॉग की समाप्ति यहीं पर ही, व्लॉग फिर से स्टार्ट होने वाला है बट नींद होने के बाद में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। तो ओवर एंड आउट, मिलते फ्रेश उठ के।